उन्होंने जो बात बोली है, उन्होंने कहा कि इस तरह का जो साहस है, हिम्मत है, वो सिर्फ हिंदू धर्म पर टिप्पणी करने का है, ये साहस कहीं और है नहीं। और मैं तो चाहती हूँ कहीं भी ना हो, किसी भी धर्म पर टिप्पणी करने का साहस होता ही क्यों है, लेकिन ये कह देना कि पापी जाते हैं, सब पापी है वहां। देखिए, नहीं, पापी की नहीं है। अपने अपने धर्म में रिफॉर्म्स जरूरी है, समय के साथ बदलाव जरूरी है, और सभी धर्मों के अंदर रिफॉर्म्स और चेंजेस हो भी रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी हो रहे हैं। कबीर बहुत बड़े रिफॉर्मिस्ट थे, उन्होंने कहा जरूरी नहीं कि वाराणसी में मरोगे तो ही स्वर्ग मिलेगा, और मैं मगहर जाऊंगा, वहां पे देह को त्यागूंगा, मुझे वहां भी स्वर्ग मिलेगा। रिफॉर्मिस्ट थे। आपके राजा राम मोहन रॉय थे, ब्रह्मो समाज थे, रिफॉर्मिस्ट थे, विडो मैरिज शुरू कराई, सती प्रथा के खिलाफ लड़े। तो रिफॉर्मिस्ट होना जरूरी होता है। मात्र अगर ये आप कह देंगे कि एक गंगा में गए और नहा लिया, सारे पाप धुल गए, तो पता नहीं, इस पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए या नहीं। आस्था अपनी जगह पर है, क्या कोई प्रश्न ना पूछे आपस में किसी से, किसी शंकराचार्य से? नहीं, प्रश्न पूछने पे कहाँ कोई सवाल कर रहा है विवेक जी? विवेक जी जी, अरे भाई विवेक जी, प्रश्न पूछने पर मैंने सवाल किया क्या? मैंने ये आपसे कहा कि अगर ये कह दें कि भाई कुंभ में कुंभ की डुबकी, गंगा मैया के दर्शन, कुंभ स्नान, इसके लिए तो सोचिए विदेशों से स्टीव जॉब्स की पत्नी आ गई, उसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है कि वो अमेरिका छोड़कर यहाँ भारत में रह रही है। स्टीव जॉब्स की पत्नी वो यहाँ भारत में सनातनी, सुनिए मेरी बात सुनिए, जिसके पास पैसा है, जिसके पास नाम है, वैभव है, उसे वो नहीं चाहिए, उसे तब भी कुंभ में आना है। लेकिन आप जो लोग यहाँ कुंभ की बात करते हैं, जहां कुंभ मनाया जा रहा है, जिसका आयोजन है, वहां लोग कह रहे हैं पापी जा रहे हैं, और आप उसे सही ठहरा रहे हैं। नहीं, मैं तो चंद्रशेखर रावण जी की बात को अलग तरीके से देख रहा हूं और सही भी मानता हूं। प्रश्न जरूर पूछना चाहिए, किसी की आस्था है कुंभ में जरूर जाए, लेकिन हिंदू ही समाज का कोई व्यक्ति अगर ये प्रश्न करता है कि वहां पे जाने से क्या स्पिरिचुअल बेनिफिट है, नहीं है, गंगा में नहाने से कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इसमें क्या बुराई है? अब स्टीव जॉब्स डिसाइड करेंगे क्या अच्छा है क्या नहीं। गोरों की गुलामी आज भी नहीं छोड़ी। आई एम सॉरी विवेक जी। देखिए, मैं एक चीज आपसे कहूं विवेक जी, उनका एग्जाम्पल देंगे। हाँ विवेक जी, देखिए, मैं शलभ मणि जी की एक बात से पूरी तरह सहमत हूं। ये जो पूरा साहस और हिम्मत है, ये सनातन के जो आयोजन है या फिर सनातनी जो पर्व है, उन पर सवाल उठाने का बहुत साहस है, बहुत हिम्मत है हमारे देश में लोगों की। और ये इसलिए मैं कहती हूँ, मेरी बात सुनिए ना विवेक जी, मेरी बात सुनिए। आपसे बस दरख्वास्त कर रही हूँ क्योंकि आज तबियत थोड़ी मेरी ठीक भी नहीं है, तो मैं अगर आप बहुत ज्यादा चिल्लाकर बात करना नहीं चाहती, मुझे आपको पता है, इसलिए जरा मेरी बात सुनिए, मैं ये सिर्फ कह रही हूँ। विनोद जी के पास जा रही हूँ एक बार। विनोद जी, जरा एक बात बताइए, यही चीज मैं किसी भी धर्म के स्थलों के बारे में किसी भी तरह की टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी के बिल्कुल खिलाफ रहती हूँ। और मुझे ये लगता है कि कोई बड़ा भव्य आयोजन वेटिकन सिटी में होगा तो क्या हम ये बोल देंगे, वहां पर सवाल उठाना शुरू कर दें? कोई मक्का मदीना में जाते हैं लोग, तो हम क्या सवाल उठाना शुरू कर दें? हम ये कहें कि वहां जाने से क्या हासिल होता है, वहां तो पापी जाते हैं? मुझे बस इसका जवाब ढूंढना है कि क्या ये बहुत छोटी सी बात है? नहीं, सुचरिता, ये बात छोटी भले ही हो, लेकिन इसके पीछे सोच बहुत बड़ी है। आप देखिए कि जिस व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट दिया, वो खुद अपने आप को रावण कहता है। और जब खुद अपने आप को रावण कहता है तो उसकी मानसिकता क्या होगी, इस बारे में कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह, और दूसरी बात भी है कि अब मान लो मेरा नाम विवेक है, इसकी बात की क्या गारंटी है कि मैं विवेकहीन हूँ या कि विवेकपूर्ण हूँ? अगर मान लो मैंने अपना विवेक खूंटी पर टांग करके आ गया और मैं अपना नाम विवेक रख लिया, तो क्या मतलब मैं विवेकपूर्ण थोड़ी हो जाऊंगा मैं? ये आपके डिबेट में भी दिख रहा है। तीसरी बात ये देखिए, कम्युनिस्टों के बारे में इसीलिए कहा जाता है कि कम्युनिस्ट नहीं, कॉमनिस्ट हैं। इन्होंने कॉम को नष्ट कर लिया, ये स्वयं भी नष्ट हो गए, लेकिन दुनिया से जाने के बावजूद भी अभी भी जो है ना, ये इधर उधर की बातें करना, वैसे ये कहते हैं रिलीजन को अफीम है, धर्म को अफीम मानते हैं, लेकिन जब हिंदुत्व की बात आती है तो गाली देने के लिए सबसे पहले यही आते हैं। आज तक इन्हें ये जो रिफॉर्म्स की बात करें कि सब जगह रिफॉर्म हो रहे हैं, अरे भाई सब जगह कहाँ हो रहे हैं रिफॉर्म? इस्लाम में कौन सा रिफॉर्म हुआ बताओ ना जरा, एक रिफॉर्म बता दो। क्या 3 तलाक खत्म हुआ? क्या हलाला खत्म हुआ? क्या तलाक बिद्दत खत्म हुआ? क्या वो बुर्का प्रथा खत्म हुई?
क्या वो ये हिजाब प्रथा खत्म हुई? अरे नहीं बोलेंगे भाई। विवेक जी, आप अपने विवेक का अपने नाम बदल लीजिए, ज्यादा बेटर है। आपका नाम विवेक होना ठीक नहीं है। आप देखिए, एक और बात मैं करूं, देखिए अगर हम आज महाभारत कर रहे हैं, मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि सवाल ना उठाए जाए। महाभारत में तो हम सवाल ही उठाते हैं, इसीलिए अगर सवालों को खत्म कर दूंगी तो बात खत्म हो जाएगी, महाभारत की जगह ही नहीं रहेगी। लेकिन वो सवाल किस तरह से उठाए जाते हैं, किस पर उठाए जाते हैं और क्यों उठाए जाते हैं, सवालों के पीछे की मंशा तो बहुत जरूरी है तारिक साहब। मैं इसीलिए बोलती हूँ सवालों के पीछे की मंशा। सिर्फ सवाल सिर्फ हिंदुओं पे ही उठाए जा सकते हैं और वही मैंने वो सवाल इसलिए पूछा। तारिक जी के पास जा रही हूँ, मुमताज जी आ रही हूँ, उसके बाद तारिक साहब आपके पास आ रही हूँ। विवेक जी आप जवाब देना चाह रहे हैं, मैं एक बार वापस आऊंगी आपके पास। दे आर एक्सपोजिंग देमसेल्फ। तारिक साहब मुझे ये बता दीजिए, देखिए मैं इसलिए पूछती हूँ क्योंकि कुंभ का आयोजन है। पिछली बार आप डिबेट में जुड़े थे, आपने कहा कि भाई कुंभ का आयोजन है, आपने भी अच्छी बातें कही, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि ये जो एक ऐसा आयोजन, कहाँ होता है ऐसा आयोजन जिसमें 50 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं, दुनिया भर से पहुंच रहे हैं। भारत में वो कुव्वत है, वो मादा है कि हम ऐसा आयोजन कर सकते हैं और उसको सफलता से कर सकते हैं। वी शुड बी प्राउड, हमें उस पर गर्व होना चाहिए। हर किसी की एक सोच है। अब उसमें यह कह देना कि जो डुबकी लगाएगा वो तो मर जाएगा। आपकी पार्टी के विधायक पहले बोल चुके हैं, ओम प्रकाश जी, वो ये कह चुके हैं। अब एक और आ गए हैं जो कह रहे हैं कि पापी ही जाते हैं, पाप ही धोने जाते हैं। ये सिर्फ बदनाम करने की कोशिश होती है और कुछ नहीं होता। बैठा हुआ विवेक व्यक्ति भी तो कह रहा है। हाँ। तारिक जी बोलिए। ये किसने कहा है कि वहां पे पापी अपने पाप धोने जाते हैं? ये चंद्रशेखर रावण जी ने कहा है। आपने डिबेट नहीं सुनी शुरुआत से? ये कौन है? इनको इनको पहले ये कह रहे हैं वो कौन है। देखिए वो डिसमिस कर रहे हैं, ये उनका तरीका है, ये उनका स्टाइल है। ये कोई इम्पोर्टेंट आदमी है? हाँ। ये कोई इम्पोर्टेंट आदमी है? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, वो बात है कि हर धर्म में वो जो डुबकी लगाने से मर जाते हैं वो इम्पोर्टेंट आदमी है क्या? अरे यार चुप हो जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ। बताओ ना भाई साहब, किसने कहा था? आप अपने इम्पोर्टेंट आदमी की तो बात करोगे या वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है? हर धर्म में आप बताओ ना। अरे आपके नमाजवादी पार्टी के ही मौलाना है वो। आप यहाँ 55 एकड़ जमीन जो है ना, कौन है यार ये आदमी? आपका नाम क्या है भाईजान? बकवाट की है। अच्छा विनोद जी उन्हें बोलने दीजिए एक बार। हाँ, ये आदमी भी नहीं जानोगे। आपका नाम क्या है? तुम्हें अभी मैं सारा जवाब दूंगा आपको, आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा। आप एक बार सवाल कर लीजिए। आपको सिर्फ प्रतिवादी याद आते हैं। आप सवाल कर लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप क्या जवाब दोगे? आपको पता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, एक बार विनोद जी। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा चलिए, मेरा जवाब खत्म हो गया। अच्छा विनोद जी उन्हें बताइए, डुबकी लगाने वाले मर जाते हैं क्या? खत्म। चलिए मैडम उन्हीं से पूछ लीजिए। विनोद जी आपने कहा आप चंद्रशेखर जी को नहीं जानते। सुचारिता जी, आज आपकी तबीयत खराब है। चंद्रशेखर जी को आप नहीं जानते। आपकी तबीयत खराब, उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। वो तो आप भी कई बार उठाते हैं सर। अब ये तो क्या करें, महाभारत करते हैं, हमें तो झेलना पड़ता है। नहीं, आपकी तबीयत खराब होती है तो नहीं उठाता हूँ। नहीं। आज आपकी तबीयत खराब है तो देख लीजिए, बहुत साहित्यिकी। तो आज आप एक बार पे बोलने पे चुप हो जाएंगे, ये कह रहे हैं आप मुझे? मैं बस जवाब दे लूं? हाँ जवाब दीजिए। आप चंद्रशेखर जी को नहीं जानते, आप उन्हें डिसमिस कर रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश जी को तो जानते हैं। मैं अभी आगे बात कर रहा हूँ। आगे बात कर रहा हूँ। देखिए, हर धर्म में कोई ना कोई प्रथा होती है। मेरा धर्म है इस्लाम। मेरे धर्म इस्लाम में एक प्रथा है जिसको कहते हैं हज। हज करने के बाद हमको जीवन में एक बार हज करना होता है, चाहे जैसे करें। अगर आप साहिब हैसियत, मतलब आपके पास पैसा है आने जाने का, वहाँ ठहरने खाने पीने का, तो आपको जाना ज़रूरी है। और वहाँ हम लोग क्यों जाते हैं? वहाँ जाकर वापस आते हैं तो हम लोग को नया जन्म मिलता है। एक तरह से हमारी आत्मा तक साफ होती है, हम लोग की सफाई होती है। भाई वैसे ही कुंभ में है, महाकुंभ में है, अगर हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है भाई? कौन सा बकवास की बातें हो रही हैं ये? वो तो जो उन्होंने ओम प्रकाश जी ने कहा, मैंने उनका सुन लिया। उन्होंने उन लोगों के लिए कहा था जो महापापी हैं, मतलब बीजेपी वालों के लिए कहा था।